नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्ते भैया। हाँ जी, नमस्ते। भैया हम सुल्तानपुर से शिक्षा मित्र बोल रहे हैं। बताइए। भैया वैसे तो क्लियर करते रहते हैं आप अपने वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जैसे 2-3 दिन से जैसे चुनाव की कुछ 5 राज्यों में घोषणा हो गई है, तब से जैसे कोई इस पे फर्क तो नहीं पड़ेगा समायोजन पे भैया? ये बताइए, जी। यूपी में चुनाव हुआ इतनी बार, केंद्र में चुनाव हुआ, क्या आपका स्कूल कहीं रुका? नहीं भैया, स्कूल की बात तो दूसरी है, लेकिन नहीं, समायोजन तो आप देख रहे हैं कितनी। पहले ये बताइए, स्कूल कहीं रुका? नहीं, स्कूल तो नहीं रुकेगा। न स्कूल रुका है, न जी किसी का सामान्य जीवन रुका है, सब कुछ चल रहा है। कोरोना आया तब जी भी सब कुछ चल रहा था, तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा। चुनाव होते रहेंगे, इतना बड़ा भारत है, कहीं ना कहीं चुनाव तो चलता ही रहेगा। जी जी तो चुनाव आगे पीछे होना होना या न होना वो सब अलग मैटर है। जो हम्म। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो सब होना है तो होना है। और आज का वीडियो आपने देखा कि नहीं अभी? जी कौन सा वाला? अभी 12 तारीख यानी कल जो है, और 18 तारीख को जी उत्तराखंड मॉडल पर जो है यूपी में भी शिक्षा मित्रों का होने जा रहा है। उसका जो है विभागीय मीटिंग वगैरह एक हुआ था अगस्त में, और फाइनल मीटिंग 12 को और 18 को होने जा रहा है। उस पर जो विभाग का लेटर है, 12-18 यही अक्टूबर में। हाँ, 18 को फाइनल हो जाएगा। जी। तो वो लेटर हमने जो है वीडियो में दिखाया भी है, उसमें डिटेल में बताया। वो आपने नहीं देखा शायद आज। आज तो भैया वही 2-3 दिन से आपका वीडियो, मतलब जैसे आप शिक्षा मित्र से रिलेटेड नहीं देख रहे हैं, वो बीएड वाला आप डाल देते हो, और वो जो आपने उस समय तो डाला तो था, क्या बोलते हैं। जब जो चीज सामने आएगा या जब जिस चीज पर चर्चा होगी तो वही तो डालेंगे ना। अब आज नहीं नहीं आया है भैया, तो आज डाले हैं। आपकी बात सही है। तो वही फिर जब से एक ये हमने नोटिस किया, फिर उसमें चुनाव का ये 5 राज्यों की घोषणा हो गई, तो उससे हम्म। हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए। हम कहे अब क्या करें, कैसे तो करें, फिर आपका फोन। 5 राज्य में चुनाव है, बताया तो इतना बड़ा भारत है। अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट सारे काउंट कर लिए जाए तो करीब करीब 36 हैं। 36 है ना सारे? जी जी तो अब बताइए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा ना। 12 महीने जी होते हैं, अगर 12 से भी डिवाइड करेंगी तो 3, तो हर महीने में कम से कम 3 ऐसे राज्य होंगे जहाँ चुनाव चल रहा होगा। जी तो 12 महीने में जो है, कम से कम ऐसा कोई ना कोई महीना होगा जहाँ दो तीन एक राज्य में चुनाव चल रहा होगा। 5 साल पे होता है, कुछ जी। का इस साल हो रहा है, कुछ अगले साल होगा, तो किसी न किसी महीने में पड़ेगा। इस महीने में जो है 5 राज्यों का है, होने जा रहा हम्म। है आगे। अक्टूबर है, आपने। नवंबर में 5 राज्यों में होने जा रहा है, 7 से 17 के बीच में है। तो जी पाँच जी साल के दौरान किसी न किसी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, जहाँ जो भी चुनाव होने हैं 5 साल में, किसी न किसी महीने में तो होंगे ही ना। जी जी। तब ये तो चलता तो रहेगा। मेरी हम आपसे भाई एक बार और बात कर चुके हैं, सितंबर हम्म फर्स्ट हम्म वीक में शायद। हम्म तो आपने वही बताया था 100 दिन, मान के चलिए 100 दिन। हम्म। तो हम तो तो अभी वही कितने जोड़े दिन पड़े अभी हैं। अभी कितने दिन हुए ये बताइए। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जैसे वो मेरे माइंड में रहता है कि 100 दिन 100 दिन, तो दो अधिकतम दिसंबर तक मान के ये चल जो रहे हैं हम। अब देखिए, एक अनुमान है जी कि जो है इतने समय में हो जाएगा। और करना किसको है? ना आपको करना है, ना हमें करना है, विभाग को करना जी है। जी 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 तो एक अनुमान है कि 100 दिन का टारगेट लेके चला जा रहा है कि इतने दिनों में हो जाएगा। 100 की जगह अगर 110 हो गया तो क्या ज्वाइन नहीं हाँ। करेंगी? नहीं भैया, क्या करें, किसी से झगड़ तो सकते नहीं है। तो और कोई चीज आगे पीछे होता रहता है। अभी आप देखिए कि ये बीएड वाला मैटर आ गया है। जी इसके लिए नया गजट जारी करना है, तो जी इसमें समय तो लगेगा ना। जी तो जी। अब अरे ये भैया भी हो जाए, ये भी मेरी भी एक सिस्टर है। तो ये सब चीजें जब आएंगी, इस तरह की समस्याएं आएंगी, जी तो थोड़ा समय ज्यादा भी लग सकता है। जी जी। खैर, अभी आज का जो है अपडेट, वो जो मीटिंग कल और 18 तारीख को होने जा रही है, हम्म। ये फाइनल मीटिंग है। अच्छा। और अगस्त में मीटिंग हुआ था, सेम वही सारे मैटर हैं, उन्हीं पर फिर से फाइनल मीटिंग हो रही है। जी। और उसमें साफ साफ आप पढ़ लीजिए कि अन्य राज्यों की तरह, तो अन्य राज्य मतलब उत्तराखंड में ही तो बीजेपी ने किया है, जी 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 तो उसी का जिक्र कर रहे हैं। और वो वीडियो देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है शिक्षा मित्र को जो है वेतन, वहां पर अनुदेशकों के लिए मानदेय की बात हो रही है। जी
लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए वेतन की बात हो रही है, और वेतन किसका जी होता है? परमानेंट का, यानी परमानेंट करने की बात वहाँ चल रही है। जी। अन्य राज्यों की तरह वेतन, अन्य राज्यों की तरह वेतन, तो अन्य राज्य की तरह मतलब अन्य राज्य में समायोजन जैसे हुआ है तो समायोजन, और हम्म। मानदेय नहीं वेतन की बात कर रहे हैं तो परमानेंट ही तो समायोजन होगा। जी जी जी। तो हम हर 10 मिनट पे आपका वीडियो चेक करते हैं, हर 10 मिनट। और सुबह से नहीं देखे। और वही बता रहे हैं ना, थोड़ा सा यही तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा पुनीत भैया से बात करो, देखते हैं। तो आपका फोन नहीं लगा और मेरा थोड़ा सा धड़कन बढ़ गई। तो फिर अभी ये अभी जब वीडियो आपका रिप्लाई आया तो फिर हमने सोचा कि ये वीडियो डाले अभी जो है 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 1,500 से ज्यादा जी लोगों जी। ने देख लिया है। जाइए फटाफट इस वीडियो को देखिए, नई इसमें क्लास में थे डिटेल भैया में। ना, तो तो अभी तो तो हम स्कूल चल सोचे रहा कि होगा अभी। ना? जी जी, चल रहा है बच्चों को वो जैसे चलिए, तो कार्टून भर रहे हैं ठीक है, बच्चे। जब भी समय मिल जाए निकाल करके देखिए, और डिटेल में सब कुछ उसमें हम चर्चा किए हैं, बताए हैं। और हाँ एकदम तैयारी कर लीजिए, समायोजन होने जा रहा है, कौन क्या कह रहा है वो भैया, सब आपके छोड़ मुंह में घी दीजिए, शक्कर। और लोगों का सुनना ही छोड़ दीजिए। ना मानदेय बढ़ने वाला है, नहीं, ना। हम किसी का नहीं भैया, बता रहे हैं ना, जब से हम लोगों का ये सब भाई देखिए, हम 22 साल से 2002 में जनवरी 2 में हुए थे शिक्षा मित्र। तब से हम्म। भैया बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, परमानेंट हुए, नौकरी गई, फिर हम्म। पेपर मतलब कि दिया 2 बार, 68,569 में होते होते रह गया। और हम्म। ये वीडियो जैसे यूट्यूब पे वीडियो खोलो, बहुत जैसे एक बार रद्द होता है तो फिर ये होता है यहाँ से कुछ मिल जाए मसाला, यहाँ से कुछ मिल जाए मसाला। तो जैसे उसमें नहीं, यही ऊपर तो तो। देते हैं अरे शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खबर, जब खोलो तो कुछ नहीं होता। ये तो अगस्त में मेरी एक फ्रेंड ने आपका वीडियो भेजा, तो हमने देखा नहीं फिलहाल, हमने कहा होगा वैसे। फिर उसने हम्म। हमको फोन करके बताया कि परेशान न हो, इनको सुनो। तो फिर हम सुने, तो फिर आप ही का देखते हैं। और अब हम करीब 10 दिन से देख रहे हैं, या 15 दिन से, हम्म। कि थोड़ा आप ही का, अब या आप ही में से उठा लेते होंगे एक आध दो लाइन, हम्म। कुछ देने लगे हैं 3-4 लोग। और फिलहाल हम खोल के देखते नहीं, वही ऊपर वाली हेडिंग दिखाई पड़ जाती है तो वही देख लेते हैं। अब सारी चीजें सामने आ रही हैं, धीरे धीरे लोगों को दिखने लगा है, तो अब जो है अन्य लोगों को भी तो भाई वो भी तो चाहते हैं कि हम भी फेमस हों, हमारा भी यूट्यूब चले, तो वो लोग भी वो मैटर जो है कॉपी करने लगे हैं। जी जी, क्योंकि और आपका देखा जाता है ज्यादा। तो और एक चीज आपने जो कहा कि इतने सालों में आपने उतार चढ़ाव देखा। जी हम लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और जी भारत के नक्शा में उत्तर प्रदेश को आप देखेंगी तो जी उत्तर प्रदेश से जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगी, चंडीगढ़ की तरफ जाएंगी, जम्मू कश्मीर की तरफ, तो वो उत्तर दिशा है। जी। अब अगर किसी को वैष्णो देवी जाना है दर्शन करने, तो हम्म। उसको उत्तर दिशा में जाने वाली ट्रेन पकड़ना होगा। जी जी। और वो गया स्टेशन, और वो पकड़ हम्म। लिया चेन्नई वाली ट्रेन, तमिलनाडु वाली ट्रेन, केरल वाली जी। ट्रेन जो है। तो ये गलती किसकी है? ट्रेन पकड़ने वाली की या ट्रेन की? पकड़ने वाले की है। नहीं, ये गलती हो सकता है कि जो रेलवे मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनकी गलती हो सकती है। नहीं नहीं, पकड़ने वाली की है, रेल मंत्री गलती कहाँ से हो रेल जाएगी। मंत्री की नहीं है गलती? अच्छा, ड्राइवर की गलती हो सकती है, नहीं। स्टेशन मास्टर की गलती हो सकती है, किसी की गलती नहीं है। सारी गलती किसकी है? जिसको पकड़ने वाले की। ट्रेन पकड़ना था उसने गलत ट्रेन पकड़ लिया। जी। उसको जाना था जिस दिशा में वैष्णो देवी जाना हम्म। है, तो उसको दिमाग में रखना चाहिए था कि भैया हमको दिल्ली जाने वाली पकड़ लें, चंडीगढ़ के रूट पर जाने वाली पकड़ लें, जम्मू कश्मीर वाली रूट की पकड़ें, तब वो जो है उस तरफ की जो ट्रेनें होंगी उनके माध्यम से हम्म। पहुंचा जा सकता है। अब वो पकड़ लिया जो है कलकत्ता जाने वाली, तमिलनाडु जाने वाली, आंध्रा जाने वाली, जी उल्टा जा रहा है। तो गलती तो वो खुद कर रहा है। अब जब उल्टा गया है, पहुंच गया वहां, तो उसको फिर सही जगह पहुंचने में टाइम तो लगेगा। जी जी। वहाँ जहाँ पहुंच अरे चुका है, भैया, इसी टाइप की एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे। तो समायोजन के पहले हम टेट पास कर लिए थे, वही बता रहे हैं, 2013-14 वही वाला। बता रहे हैं कि हम गलती इसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से गलती ही है कि आपको अगर सहायक अध्यापक बनना था, परमानेंट नौकरी चाहिए जिसको भी, हम्म। तो उसको संविदा ज्वाइन कर लिया, ठीक है, उस वक्त जरूरत थी ज्वाइन कर लिया, लेकिन लगातार प्रयास करते रहना चाहिए था, क्योंकि सहायक अध्यापक जो बनते हैं, परमानेंट नौकरियां जो होती हैं, वो विज्ञापन आता है, उनकी जो शर्तें होती हैं उनको पूरा करके तब वो पद जी हासिल होता है। अभी 69,000 में, 68,500 में 15,000 शिक्षा मित्रों ने हासिल किया है। जी जी। तो जो सही रास्ता है जो वो पकड़ेगा, जब वो पकड़ेगा तब वो मंजिल तक पहुंच जाएगा। और अगर गलत रास्ता पकड़ लिया है, जब तक वो गलत रास्ते पर रहेगा, गलत ट्रैक पर रहेगा, कितना भी प्रयास कर ले, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। 1,72,000 शिक्षा मित्र में सभी लोगों ने संविदा का ट्रेन पकड़ लिया,
जी। जबकि उनको सहायक अरे भैया अध्यापक बनना था। इसी तरह की तो एक गलती आपसे बता रहे हैं। 2000 मतलब 13-14 वाला टेट हमने अपने समायोजन के पहले जो हुआ था उसके पहले पास कर लिए थे। उसके बाद वैकेंसी आई, क्या बोलते हैं, 16,000। उसमें बहुत सारे लोगों ने डाला और हो भी गए। हम भी डालते, हो ही जाता उसमें तो सीट 10% रिजर्व थी ही। लेकिन अब यही कुछ लोग के कहने पे कि अरे क्या बताएं भैया, भाई बोलते हुए खराब लग रहा है, पीछे हो जाओगी, ऐसे वेतन कम हो जाएगा, यही सब चक्कर में एकदम से मटिया मेट हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, उसके अलावा कोई आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है। और वो एक व्यक्ति कौन है? आप स्वयं। हर व्यक्ति सिर्फ अपने लिए अच्छा सोच सकता है और दूसरे से अगर उम्मीद कर रहा है तो कोई गारंटी नहीं कि दूसरा उसके लिए अच्छा सोच ही रहा हो, उसको सही जानकारी सही सलाह दे ही रहा हो। बहुत सारे लोग बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा मीठा, इतना बढ़िया बोलते हैं कुछ है, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो वो जड़ काट रहे होते हैं। उदाहरण में आपने देखा है ये गाजी इमाम आला, अरे भैया वही तो कि टेट मंजूर, गंगा में कूद जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, टेट नहीं मंजूर है। तो ये लोग कितना बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन किए क्या? अरे इसी में तो बता तो रहे, जो रह गए हैं कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में भैया से, कुछ लोग इसमें कि बीएड वालों का चला जाएगा तो हम पा जाएंगे। अब इसमें चंदा मांगने वाला काम हो रहा है और धरना वाला अलग चल रहा है। वही कह रहे हैं इस समय ये लोग भी तके थे कि हम भी इसी समय जो आएंगे। ये सब मूर्ख हैं हम, चाहे वो बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी हो, डीएलएड हो, आप सुनती होंगे हम सबको कहते हैं मूर्ख। जो भी उल्टे सीधे काम कर रहा है मेरी नजर में मूर्ख है। अब कोई व्यक्ति जैसे कहानी सुनाते हैं कि दो भाई थे, दोपहर में देखते हैं हमारा घर धूप में है, उसको छांव में करने चलते हैं, ढकेलने लगते हैं। तो क्या वो जो दोनों घर को ढकेल के छांव में करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कोई देख करके कह सकता है कि ये समझदार अक्लमंद हैं? कोई नहीं। उनको तो कोई भी देखेगा तो यही कहेगा ना ये मूर्ख हैं। तो उनको लग रहा होगा कि हम सही काम कर रहे हैं। तो कोई भी अगर निरर्थक प्रयास कर रहा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है तो वो मेरी नजर में मूर्खता कर रहा है। हमारे संगठन के बीएड के हम भी हैं, बीएड वाले भी इतना करते हैं, हम तो बीएड वालों को भी बोलते रहते हैं। अब ये थोड़े ना कि हम बीएड वाले हैं तो बीएड वाले कुछ भी करेंगे तो हम उनकी तारीफ करते रहें, वाहवाही करते रहें। नहीं भैया, ये इसीलिए तो आपका वीडियो सब सुनते हैं, क्योंकि आप एक तरफ वाली बात नहीं करते हैं कि किसी बीएड विशेष या शिक्षा मित्र विशेष या किसी का भी करते हैं। जो बात है वो सबकी है, तो इसीलिए तो आपका वीडियो सब लोग सुनते हैं, सही भी लगता है। तो चाहे वो बीएड वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे जो भी हों, जहाँ जो गलत है उसको तो गलत कहते ही रहते हैं, भाई ये गलत कर रहा है, मूर्खता कर रहा है। तो अब तक जो भी हुआ खैर वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। जो लोग समझ रहे हैं वो तो ठीक है, अभी लगभग 80% लोग नहीं समझ रहे हैं। अभी भी 18 को धरना होना है, उससे उम्मीद लगा रहे हैं बड़े जोर शोर से। क्योंकि चुनाव है ना, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, फिर केंद्र का चुनाव है, तो इसके कारण जो है थोड़ा इस वक्त हो हल्ला ज्यादा है। उधर ओल्ड पेंशन वाले, शिक्षा में संगठन और दुनिया भर के जितने संगठन हैं, हर कोई अपना जोर लगा रहा है। सबको लगता है कि चुनाव आया है, जो कराना है करा लो, फिर तो होना हो ही जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चुनाव आया है तो किसी के सिर्फ चाह लेने मात्र से सरकार जो है तो जो सही होगा, सरकार को जो सही लगेगा, जो उचित होगा सबके लिए वही होगा। तो जो भी कुर्सी पर बैठा होगा, वो जो सोच रहा होगा, वो जो प्लानिंग कर रहा होगा, नीतियां बना रहा होगा, वो वही करेगा, चाहे कोई कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले। खैर, तो आज की वीडियो देखिए, उसमें जो है 12 को मतलब होना तो मीटिंग 18 को है फाइनल, लेकिन उस मीटिंग के लिए 8 तारीख तक जो है आख्या प्रस्तुत करना था। वो 8 तारीख तक आख्या आ गया होगा। अब कल बात किस चीज की भैया? कोई भी चीज अगर मीटिंग वगैरह होना है तो किन किन बिंदुओं पर होना है, क्या क्या उससे संबंधित कागज पत्र हैं, वो सारी चीजें मीटिंग जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उस तक सारी चीजें पहुंचानी होती हैं। तो आख्या उससे संबंधित जो भी होगा वो प्रस्तुत कर दिया गया होगा। 8 तक डेट दिया गया था। अब जो है 18 को जो मीटिंग होना है और जो 8 तारीख को आख्या आई है, तो उस आख्या के आधार पर 18 की मीटिंग का जो है फाइनल डिसीजन करने के लिए, फाइनल करने के लिए 12 तारीख यानी कल शाम को 4 बजे मीटिंग होगी। तो कल शाम को जो 8 तारीख को आख्या आई है उसके आधार पर कल शाम को 4 बजे मीटिंग होगी और फिर
कल की मीटिंग के बाद फाइनल मीटिंग 18 को है। ठीक, होना क्या है? ने होना क्या है वो तो लिखा हुआ है, 20 पॉइंट हैं। उन 20 पॉइंट अच्छा पर अच्छा। जो है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव जो भी है डिसीजन ले करके, अब वो नेगेटिव क्या वो करने के लिए है कि ये सारे काम करने हैं, इसलिए मीटिंग की जा रही है। क्योंकि इन सारे बिंदुओं पर मीटिंग जो है अगस्त में हो चुकी है, वही सारे पॉइंट हैं फिर से किए जा रहे हैं। आगे उसमें क्या प्रोग्रेस है फाइनल करके, क्योंकि केंद्र सरकार आगे बढ़ने जा रही है, जो हम लगातार बताते हैं शिक्षा में समायोजन, टेट पास, वर्षवार नियुक्ति, वो सब जो है करने के लिए केंद्र सरकार रिपोर्ट हर राज्य से ले रही है। तो फाइनल रिपोर्ट जाना है। अच्छा। फिर वहां से बजट मिलेगा, वहां से अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद ही तो राज्य सरकार कुछ करेगी। जी 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 बिल्कुल। तो अभी जो है 18 को फाइनल हो जाएगा और ये अंतिम मीटिंग है। हमेशा हम बताते हैं कि कोई भी काम करने से पहले कोई जरूरी नहीं कि एक ही मीटिंग में फाइनल हो जाए। विभागीय काम है, सरकारी काम ऐसे ही होते हैं, 1 मीटिंग 2 मीटिंग 4 मीटिंग ऐसे होते हैं। तो ये फाइनल होने जा रहा है। मतलब मान करके चलिए कि नवंबर में लास्ट में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नवंबर लास्ट तक उसकी तैयारी चल रही है पूरी। मतलब हाँ, कुल डाइट मिलाकर वाइट को के आपने डाला तो था कि डाइट में उपलब्ध करा दिए गए हैं हाँ, कितने वो? हर डाइट को जो है 15-15 करोड़ दिया जा रहा है। इसके पहले 30-30 कंप्यूटर दिए गए हैं। हर चीज ऑनलाइन किया काउंसलिंग जा के रहा है लिए? ताकि हाँ, हर चीज ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि काउंसलिंग में जब आप डाइट पर जाइए या टेट पास वाले बीएड वगैरह जाएं, वहाँ वेरिफिकेशन तुरंत हो जाए हर चीज। तो पूरी तैयारी चल रही है। विभाग एक एक चीज खुल करके ऐसे नहीं बताएगा कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो सही बात है भैया, एक एक बात बताएंगे तो फिर क्या रह जाएगा उसमें। अब वो जब फाइनल जिस दिन घोषणा करना होगा उसी दिन करेंगे। अभी वो धीरे धीरे क्रमशः अपना मीटिंग वगैरह करना या जो काम करना है वो कर रहे हैं। तो 15-15 करोड़ इसीलिए डाइट को दिए जा रहे हैं, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो जाइए वो इसका भी लेटर तो वाला भैया बाकायदा जियो आएगा, फिर जाके सब वैकेंसी सब निकलेगी इसी तरह तो। बिल्कुल बिल्कुल सब वैसे ही होगा। जैसे 69,000 भर्ती आया था, 68,000 आया था, वैसे ही सब कुछ सामने आएगा, सब कुछ क्लियर रहेगा कि क्या होना है कैसे होना है। लेकिन जब तक नहीं आ रहा तभी तक बस इंतजार तभी है। और तक वो है। भी हाँ, और वो भी जो है 18 तारीख को फाइनल हो जाएगा। 18 के बाद जब भी घोषणा हो जाए, हम तो उम्मीद अक्टूबर में नहीं कर रहे हैं, नवंबर में कर रहे हैं उम्मीद। तो वो भी नवंबर के लास्ट तक, क्योंकि विभागीय चीजें हैं इतनी फास्ट नहीं होती हैं, इसलिए अरे नवंबर नवंबर लास्ट में तक। तमाम सारी देखिए दिवाली वगैरह की छुट्टियां ही है। तो हो सकता है नवंबर लास्ट तक उम्मीद कीजिए। मतलब कुल मिलाकर ये जो सत्र चल रहा है 23-24 वाला, जी। इस सत्र में शिक्षा में संविदा पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अगले सत्र से जो है परमानेंट करने की पूरी तैयारी है कि अगले सत्र में सारे शिक्षा में परमानेंट हो जाएं। प्रक्रिया भी जब भी शुरू करें जल्दी शुरू करके जल्दी खत्म कर देंगे। जब शुरू होगा तो महीने भर के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा। चलिए, जो अभी वीडियो नहीं देखी है जाइए वो वीडियो देख लीजिए, हाँ जी उसमें हर भैया चीज। बिल्कुल। और जितने भी लोग आप लोग के ग्रुप में, संगठन में या कहीं भी हैं संपर्क नहीं में, भैया, हम सबको लगभग बता दिए हैं। हाँ जो वो मेरी भी तरह से परेशान लोग हैं सबको, अपनी बहन को भी, वो भी 2011 टेट की है ना, तो उसको भी बता दिए, उसको सुनती है वो भी। अच्छा अच्छा। तो चलिए वो वीडियो देख लीजिए, फिर लोगों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, ठीक ठीक। नमस्ते भैया। नमस्ते।